अगर आप योग साधक हैं तो ये सवाल जरूर आपके मन में आया होगा। आपने देखा होगा कई लोग कई समय से साधन सिद्धि कर रहे हैं, कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि योग की घटना घट जाए, समाधि लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। वे लंबे समय से प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। इसका जवाब मैं आपको पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद से देना चाहता हूं। उसमें एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जिनका साधन यानी अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है तो वह सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करके योग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। किंतु यहां पर भी किंतु है। किंतु किसका साधन किस दर्जे का है, इस पर भी योग सिद्धि कितनी जल्दी मिलती है उसका समय निर्भर करता है। अगर आपका अभ्यास और वैराग्य तीव्र है लेकिन विवेक और भाव की न्यूनता है, विवेक और भाव कम है आपके अंदर, तो आपका साधन सिद्ध होने में समय लगेगा, आपकी योग लगने में समय लगेगा। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, शक्ति और भाव कुछ उन्नत है तो उनका साधन जो है वो मध्यम मात्रा वाला है, और अगर जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है तो वह उच्च कोटि का है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व होता है, ऐसा पतंजलि ऋषि कहते हैं। अर्थात आपकी क्रिया अगर सामान्य रूप से चल रही है और दूसरा व्यक्ति की भी सामान्य रूप से चल रही है, दोनों में तुलना की जाए तो जिसके भाव अधिक गहरे होंगे, जो विवेक बुद्धि का उपयोग करता होगा, जिसके मन में ईश्वर के प्रति, अपने साधन के प्रति श्रद्धा अधिक होगी, तो वह उन दोनों में से समान परिश्रम करने पर भी आगे निकल जाएगा। और जो व्यक्ति मान में श्रद्धा भाव नहीं रखता था, विवेक बुद्धि कमजोर थी जिसकी, तो वह कुंठित रह जाएगा। वो बोलेगा कि मैंने भी तो समान प्रयास किया था, फिर मैं क्यों नहीं सफल हो पाया, ये क्यों सफल हो गया। ऐसा सामान्य व्यवहार में भी देखा जाता है। अगर कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है, उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, तो जिसकी श्रद्धा अधिक है, जो पूरे आत्मविश्वास से काम कर रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, उसका प्रोजेक्ट अच्छा बनता है। और जो व्यक्ति काम चोरी करता है, सिर्फ सोचता है तो पैसे कमाने का साधन है, तो सिर्फ काम चलाओ काम करता है। ऐसा नहीं कि उसका प्रोजेक्ट खराब बनता हो, लेकिन एक वो जो तेज होता है वो नहीं आ पाता काम में, कि जिससे लोग प्रभावित हो जाए। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है वो 2-4 चीज और जोड़ देता है, उसमें अच्छा समय देता है, उसके सुंदर बनाता है। और जो केवल पैसा कमाने का साधन समझता है, वो तो उसे सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे पूरा करना है, तभी तो उसे पैसा मिलेगा। इसलिए जब भी योग साधन करो, कोई भी क्रिया जो आपने अपनाई है वो करो तो पूरी श्रद्धा के साथ में करो। ऐसा नहीं करना है कि 10 दिन हो गए लगातार कर रहा हूं तो बस सुबह उठ गए 10 बजे और करने बैठ गए। उससे भी घटना तो घटेगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन आपका योग समाधि लगने का कोई अवसर नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि क्रिया करते हो तो प्रतिक्रिया तो होगी। अगर मन में भाव नहीं है तो वह योग पूरा शरीर को लग जाएगा, और अगर उस पर विश्वास ही नहीं है तो वो शरीर को भी नहीं लगेगा। आप सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, आप अपनी क्रिया करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो आपको विश्वास करना होगा अपने साधन पर। आपने जो क्रिया चुनी है, आपने जो मार्ग चुना है, उस पर विश्वास करना होगा। भक्ति योग में भी यह लागू होता है। एक अविश्वासी व्यक्ति को, जिसने कभी राम पर विश्वास नहीं किया, उससे कहो दिन भर राम का जाम जपे। कुछ लोग इसमें पाखंड फैलाते हैं कि राम का नाम तो बिना भाव से भी जप लोगे तो पार हो जाओगे, नैया पार हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपके मन में उसके प्रति समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, अंदर से एक ऊर्जा कैसे जागृत होगी? ये आपके हृदय के पास से जागृत होती है। आप कभी ध्यान देना, एक छोटी सी लहर उठती है जो पूरे शरीर को आनंदमय कर देती है। ये घटना कब घटेगी? जब मन में प्रेम होगा। नहीं तो वो व्यक्ति रट्टू तोते की तरह बैठ के रटते जाएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसमें पतंजलि ऋषि एक बात और कहते हैं
साधक को चाहिए कि वह अपने साधन को सर्वथा निर्दोष बनाने की चेष्टा रखे, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दे। निर्दोष का अर्थ है उसमें किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं डालना है। अभी कुछ लोगों ने वाइन योगा नाम से एक चीज निकाली थी, योगा में भी वाइन को जोड़ दिया। नशे की कितनी आदत पड़ गई तुमको। उसे निर्दोष बने रहने दे अपने साधन को, और किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दे, यानी कि आपको निश्चित समय पर पूर्ण भाव से करना है। अनमने मन से नहीं करना है। अनमने मन से करना हो तो छोड़ दो।